हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी करेंगे और टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर। ये कल का ही टॉपिक है, आज कंटिन्यू करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो आज थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीज़न। इसमें पहला पार्ट है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो वो रहे इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसका रीज़न देना है। आंसर है एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज many regions in India have fertile land that is favorable for agriculture. Two-thirds of the Indian population still depend on agriculture. This is mainly because of the lack of literacy among the people. Hence, India, being a densely populated country, requires large scale production of food to fulfill the people needs. तो एग्रीकल्चर यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के जो रीजन्स हैं इंडिया के, वो फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड होनी चाहिए जो यहाँ पे है। और जो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लिटरेसी रेट नहीं है, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए क्या है, जो इंडिया है एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री भी है। तो अगर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है तो उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उनकी नीड्स पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है यहाँ पे। सेकंड है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अलग अलग रीजन्स में, इसका आंसर है different crops are grown in different regions because growing the crops depends on factors such as favorable topography of soil, demand of produce, type of climate, amount of rainfall, technology and labor. तो अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं क्योंकि जो क्रॉप्स हैं उनका भी कुछ फैक्टर्स होता है, मतलब उनकी ग्रोथ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि सॉइल की टॉपोग्राफी फेवरेबल होनी चाहिए, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिमांड कितनी है, क्लाइमेट कैसा है या रेनफॉल कितनी पड़ रही है, टेक्नोलॉजी कैसी है और लेबर कितना ज़्यादा है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, और पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। तो हमें डिफरेंस बताना है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, whereas tertiary activities are those that provide support to primary and secondary sectors in carrying out their activities like transportation, banking, etc. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो कहाँ किससे रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन से, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन से। जैसे कि एग्जांपल में आ गया फिशिंग, आ गया एग्रीकल्चर, आ गया माइनिंग, आ गया, ये होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। लेकिन जो टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट देती है। कैसे, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को उनका एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या बैंकिंग, ये फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, टर्शरी एक्टिविटीज़। सेकंड है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। तो subsistence farming uses low levels of technology and household labor. The output produced is small, whereas in intensive farming, a farmer uses simple tools and more labor to cultivate a small plot of land. तो subsistence farming में लो लेवल से टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है और घर का ही लेबर होता है, मतलब घर के ही लोग होते हैं। जो इसमें आउटपुट निकलता है, मतलब जो क्रॉप निकलती है, पैदावार जो होती है वो स्मॉल होती है। लेकिन जो इंटेंसिव फार्मिंग है इसमें फार्मर सिंपल टूल्स यूज़ करता है और ज़्यादा लेबर यूज़ करता है, और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करने के लिए ज़्यादा लेबर इसमें लगता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।